Student. I am faculty of Santipani Higher Secondary School. In last class we discussed about the first freedom struggle of 1857. Today we will discuss our new topic, that importance of फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, मतलब जो स्ट्रगल हुआ था, पहली जो क्रांति हुई थी उसकी क्या विशेषताएं थी, वो क्यों महत्वपूर्ण थी। ठीक है, सो क्या हुआ, द फर्स्ट फ्रीडम, जो फर्स्ट फ्रीडम जैसे कि हमने देखा, फर्स्ट फ्रीडम में हमने ये देखा था, जो इसके पहले डिस्कस किया था, उसमें ये था कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की जो थी, ये अपनी इंडिया में एज ए टोल कि हम लोग बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, उससे आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने क्या करा था, देश के ऊपर शासन जमाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ऐसी पॉलिसी हमारे ऊपर अप्लाई की, भारतीयों के ऊपर ऐसी पॉलिसी अप्लाई की जिससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता भी बिखरी, मतलब उन्होंने हमारे बीच में फूट पड़वानी चाहिए। और उसी के साथ ये हमारे साथ वो इतना ख़राब व्यवहार करने लगे, लगान वसूलने लगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की उन्होंने पॉलिसी लगाई। तो ऐसी पॉलिसी लगाई थी जिससे क्या होती, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी हिंदुओं को। और उसी के कारण कई लोगों ने क्या हुआ था, बहुत सारे अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस भी दिए थे। जैसे कि हमने मंगल पांडे के बारे में देखा था। जो मंगल पांडे थे वो उन्होंने उनको जो है एक तरीके से इन्होंने जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जैसे कि आपने मंगल पांडे मूवी भी देखी होगी, मैंने आपको जो पुराना वीडियोज़ थे उसमें भी बताए थे कि उनको ऐसा यूज़ किया था कि आपको बुलेट का यूज़ करना पड़ेगा, बट उसमें क्या था, काऊ और पिग की चर्बी यूज़ की जाती थी, जो कि मंगल पांडे ने उस चीज़ से साफ इनकार कर दिया था कि मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, है ना, हम हिंदू हैं और हम इस चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम हिंदू मुस्लिम एक है, उन्होंने ये भी कहा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था इस चीज़ का उपयोग करने के लिए। तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो कंटिन्यू उनको फोर्स करते थे और क्या हुआ था, एक समय ऐसा आया था कि उन्हें अपनी जान का सेक्रीफाइस देना पड़ा था। और जब उन्होंने सेक्रीफाइस दिया तो फिर इससे बाकी सोल्जर्स जो थे वो सोचे कि नहीं है, एक हमारा जो सोल्जर था, एक हमारा व्यक्ति था, उसने अपना सेक्रीफाइस दिया तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो ऐसे करते हुए क्या हुआ, एक बिल्कुल चिंगारी भड़क गई थी आज़ादी के लिए। सभी और से एक इतनी तेज मतलब आवाज़ थी लोगों की, हर एक कॉमन व्यक्ति हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई डॉक्टर हो, कोई क्या हो, कोई वकील हो या फिर कोई सोल्जर हो, सभी लोग क्या कर रहे थे, इस मैदान में उतर गए थे हमारी देश की आज़ादी के लिए। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस, तो इसकी क्या महत्वपूर्णता थी, क्यों महत्वपूर्ण था, क्या हुआ था। द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। क्या हुआ था, 10 मई 1857 को ये जो स्ट्रगल था, ये जो संघर्ष था, वो क्या हुआ था, चालू हुआ था। मीरड बिटवीन सोल्जर्स एंड देयर ऑफिसर। अब कहाँ पे हुआ था, जैसे कि अपन ने पहले भी बात की थी, मेरठ में ये हुआ था। बट इज़ वर्थ नोट टू एवरी नेक्स्ट डे सोल्जर्स मार्च टूवर्ड्स दिल्ली एंड डिक्लेयर बहादुर शाह जफर सेकेंड एज अ सिम्बोलाइक एम्परर ऑफ द इंडिया। क्या हुआ था, जब ये इन्होंने देखा कि मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया और उन्होंने अपने देश के मतलब अपने देश के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, तो बाकी के सोल्जर्स क्या हुए थे, एकदम गुस्से में आ गए थे और उन्होंने क्या किया था, वो फिर इन लोगों ने क्या किया, जब इन्होंने भी आवाज़ उठाना चालू करी तो सारे जितने भी सोल्जर्स थे सभी को क्या करा था, एक साथ जेल में डाल दिया गया था। तो जब एक साथ जेल में डाल दिया गया तो इन्होंने क्या करा, ये खुद जेल तोड़कर वहाँ से भाग गए और दिल्ली में गए थे। वहाँ पे वेपन का एक सेंटर था, वहाँ से इनने हथियार लिए और उसको कंट्रोल में करा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये गए बहादुर शाह जफर के पास और इन्होंने क्या करा था, उनको क्या शासक घोषित कर दिया था कि आप क्या हो, भारत के शासक हो, भारत के एम्परर हो। इन दिस वे द स्ट्रगल of independence which was not fought between the soldiers and their officers but between the two political power। अब क्या हुआ, जब इस तरीके का बिल्कुल झगड़े वाली स्थिति आ गई थी तो कंडीशन ये हुई थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ सोल्जर्स के बीच में आग लगी है चिंगारी लेकर, कि सिर्फ हमारी आज़ादी के लिए, हमारी फर्स्ट फ्रीडम के लिए सिर्फ सोल्जर्स ही उत्सुक थे, ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, जो पॉलिटिकल पावर्स थी उसमें राजनीतिक शक्ति भी क्या हो गई थी, अब इन्वॉल्व हो गई थी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। ये जो हमारा संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था पहला, इसमें बढ़ के मतलब कि बहुत बड़ी जनसंख्या क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें क्या किया था, पार्ट लिया था, भाग लिया था। ऑन द वन हैंड द सोल्जर्स वेयर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रेगिमी एंड द अदर हैंड कॉमन पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देम ऑन द रोड एंड स्क्वायर। अब उसमें क्या, एक साइड ऐसा हुआ था कि जो सोल्जर्स हो रहे थे, जो हमारे सैनिक लोग थे, वो बिल्कुल ये जो ब्रिटिश
रूल चला रहे थे, क्योंकि वो गलत रूल्स चलाते थे, वो ऐसे रूल चलाते थे जो जिसके लिए उनका मतलब एक स्वाभिमान तो ख़त्म होता ही था, और उसमें कुछ जो हमारे संस्कार है, हमारे कुछ रिलीजन है, वो सब कुछ ख़त्म होते थे। तो उन जब सोल्जर्स ने ये सब सुनने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि हम तुम्हारे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, और जो कॉमन जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो क्या कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके बचाव के लिए कि आप हमारे ऑन द रोड, बिल्कुल वो कर रहे थे कि हम हमारे उनकी प्रोटेस्टिंग के लिए वो वर्क कर रहे थे कि बिल्कुल रोड पर उतर गए थे कि हमको कैसे भी करके हमारे सोल्जर्स को बचाना है। उनके हाथ में स्टिक्स थी और उसी के साथ स्पेयर था, एक्सेस थे, उनके हाथ में हथियार थे, हथियारों के साथ, तलवारों के साथ लोग क्या हो गए थे, रोड पर उतर गए थे। Whenever the administration and rulers ended from the mind of the people villages, whenever the protest and revolts, उसमें ऐसा नहीं था कि कोई एक ही वर्ग के लोग थे या एक ही वर्ग से लोग आए थे या फिर एक ही फील्ड से लोग आए थे, ऐसा नहीं था। फार्मर, आर्टिशन, लैंडलॉर्ड्स हुज लैंड्स वेयर सीज्ड केम फॉरवर्ड ओपनली टू एक्सप्रेस द एजिटेशन। सभी ने क्या हुआ था, खुल के अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की थी। एवरी पॉलिसी दैट इफेक्टेड इंडियन सोसाइटी। तो इससे क्या हुआ था कि बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट पड़ा था किस पे, हमारी इंडियन सोसाइटी पे। क्यों? क्योंकि कि क्या होता था कि जब सोल्जर्स और कॉमन मैन था, तो मतलब ये जब ये इससे इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जब एक सोल्जर सामने आए, उसी के साथ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी क्या आए थे, बिल्कुल सामने आ गए थे और हथियारों के साथ सामने आए थे। तो ये जो हमारे सोल्जर्स और कॉमन पीपल्स जो थे, इनमें क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा एकता स्थापित हो गई थी। द ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिवाइड बिटवीन द कास्ट एंड द रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम केम क्लोजर दैन बिफोर। जो अंग्रेज़ों ने मतलब एक लाइन बना के हमको डिवाइड कर दिया था, दो भागों में बांट दिया था कास्ट और रिलीजन के आधार पर, तो वो लाइन भी ख़त्म हो गई थी। उसी तरह वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था कि हिंदू मुस्लिम क्या है, कुछ नहीं है, हम सब क्या है, एक है, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं और सब आपस में एक है। द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इंस्पायर्ड द कमिंग जनरेशन ऑफ इंडिया फॉर द स्ट्रगल। अब ये जो स्ट्रगल हुआ था ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि हम लोग भी, हम इस स्ट्रगल से बहुत प्रभावित हुए कि आज जब हम स्टोरी सुनते हैं, जब हम सुनते हैं, तो हमको लगता है कि आज हमारे देश को बचाने के लिए कितने लोगों ने, कितने महान व्यक्तित्व वाले लोगों ने क्या किया, अपनी जान गंवा दी और अपने देश के लिए उन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस किया है। द स्ट्रगल ऑफ 1857 प्लांटेड द नेशनलिस्ट फीलिंग। अब जब हम ये 1857 की क्रांति सुनते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, देशभक्ति की भावना जागती है। कई बार ऐसा होता है जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं, तो अभी मैं आपको सुना रही, तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनने कितना ज़्यादा इन लोगों को सहन किया था, है ना। तो क्या हुआ कि इससे क्या होती है, एक नेशनलिस्ट की फीलिंग, मतलब कि हमें हमारे अंदर के देशभक्ति की फीलिंग आती है। दिस कॉज रेनफोर्समेंट ऑफ कल्चरल यूनिटी इन द country. The main feature of the struggle was Indians realized the importance of unity, organization and achievement of their goal. इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम देखें, इस स्ट्रगल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि आप देखें तो वो था कि यूनिटी, एकता आई थी। उसके बाद एकता, ऑर्गेनाइजेशन बने और उससे क्या करा, ने अपना गोल को, अपना जो लक्ष्य था उसको अचीव किया था। एक बात बोली जाती है कि यदि हम एक व्यक्ति काम करता है तो इतनी सफलता नहीं मिलती जितने कि 5 लोग करने से मिलती है। तो क्या हुआ था, जब हमारी देश के लिए पूरे हम सब लोग भारतीय एक साथ मिलकर लड़े तो क्या हुआ, हमें देश में आज़ादी मिली और आज इसी कारण से हम क्या है, आज़ाद भारत में रहते हैं। ठीक है। देयरफॉर द कॉमन गोल, रिलीजन, हार्मनी एंड फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन पीपल मेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1857 एन इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। क्या है 1857 का, इसी कारण से एक देशभक्ति हम जागृत भी होती है और एक बहुत ज़्यादा उसकी एक अलग ही महत्वपूर्णता है, राष्ट्र महत्वपूर्णता है। ठीक है। सो अंडरस्टूड दिस टॉपिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। तो ये जो टॉपिक था हमारा कि क्या इम्पोर्टेंस था ये फर्स्ट स्ट्रगल और जो फ्रीडम थे, जो हमारे क्या फीचर्स थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1857, जो हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने फ़ाइट की थी,
वो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो व्यक्तित्व थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। तो हम जब वो देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जान का सेक्रीफाइस दिए थे। अब उसमें क्या है कि इसके पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा हम देख रहे थे कि हम मंगल पांडे के बारे में देख रहे थे कि जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने क्या किया था, देश के लिए पहला सेक्रीफाइस दिया था। और उन्हीं की जान, जब उनकी जान गई थी, वो सोल्जर थे और जब उनकी जान गई उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो जो बाकी के सोल्जर्स थे उनके दिल में क्या हो गई थी, एक चिंगारी लग गई थी कि हमारे साथी ने देश के लिए सेक्रीफाइस दिया तो हम क्यों नहीं दे सकते, है ना। तो इसी को लेकर क्या हुआ था, चिंगारी उत्पन्न हुई थी और इसी से फर्स्ट फ्रीडम फाइट, जो स्ट्रगल है उसको एक चिंगारी मिली थी। तो हम अभी उनके बारे में पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं अभी मंगल पांडे के बारे में। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज अ वाइड स्प्रेड इवन इन इंडिया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो ये 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति है, बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुई थी, फैली थी। इन The gallant acts of the fighters soon become famous and well known among the people। अब क्या हुआ, जब ये क्रांति इतनी फैली थी तो जो लोग जिन्होंने इसमें सेक्रीफाइस किया, जो लोग जिन्होंने अपने देश के लिए लड़े, तो वो लोग क्या हुए, आज बहुत फेमस हो गए। और आज हम उन लोगों का क्या करते हैं, बाय हार्ट हम उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हमको उनका दिल से सम्मान करते हैं। तो क्या है बेटा, जब ये फ्रीडम फाइटर्स थे, दिस नेशनल हीरोज़ will always remain as a source of inspiration generator to come। ये जो हमारे देश के असली हीरो हैं, ये क्या रहेंगे, हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, हमेशा हम इनको याद रखेंगे, हम कैसे इनको एक इंस्पिरेशन की तरह याद रखते हैं। और जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी उनको कैसे याद रखेगी, एज अ इंस्पिरेशन हमेशा अपने दिल में याद रखेगी। इट विल नॉट बी अ पॉसिबल टू डिस्क्राइब अबाउट ईच वन ऑफ देम हियर। अब ऐसा नहीं है किसी एक के बारे में भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, बहुत कोई आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, देयरफॉर ओनली अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है, अब हम जो चैप्टर देखेंगे इसमें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। अब हम देखते हैं मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर हु पोस्टेड इन द बरकपुर बंगाल, है ना। छावनी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सैनिक रहते हैं, उस प्लेस को बोला जाता है छावनी। तो ये बरकपुर छावनी की बात है। जो मंगल पांडे सोल्जर थे जिनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी, बरकपुर में थी, छावनी बरकपुर छावनी में थी, जो कि कहाँ पे था, बंगाल में था। सो ऑन 29 मार्च 1857 ही रिफ्यूजली ओपन द loaded cartridge with the teeth and the shot of an officer dead in his anger. He was arrested and hung that on 8 अप्रैल 1857। अब क्या हुआ था, ये जो मंगल पांडे थे, इनकी पोस्टेड इनकी जो पोस्टिंग थी, ये जो काम जो सोल्जर थे वो बंगाल में थे, बरकपुर छावनी। बरकपुर छावनी में क्या हुआ, जो बुलेट्स बनाई जाती थी उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या यूज़ करते थे, लाडेड जो कैट्रिज थी उसको यूज़ करते थे विद द टीथ एंड शॉट ऑफ एन ऑफिसर डेथ। मतलब वो जो गाय होती है या फिर पिग्स जो होते थे उनकी चर्बी उसमें होती थी। तो ये हमारे धर्म के भी खिलाफ है ना कि हम ऐसा कुछ यूज़ करें। तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा ये नहीं कर सकता, आपको जो करना है वो करो। तो क्या हो गया था, उनको एक तरीके उन लोगों को इतना गुस्सा आया था, ब्रिटिशर्स लोगों को इतना गुस्सा आया था, उन्होंने उनको क्या कर लिया था, ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टू द डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857। तो क्या हुआ, उनको उसी समय क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उनको क्या कर दिया, डेथ मतलब कि हैंग्ड कर दिया, मतलब फांसी की सज़ा सुना दी उनको। और उनको उसी समय क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। अब वो 29 मार्च 1857 को उन्होंने मना किया था और 8 अप्रैल को उनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था बेटा। क्या थे, जब सब सोल्जर एक साथ रहते थे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आज हम भी सोचते हैं कि सिर्फ हम ही क्यों करें, लेकिन क्या होता है, यदि हमको वी वांट सक्सेस इन आवर लाइफ तो वी हैव टू डू। अगर हमें हमारी लाइफ में नॉट ओनली फॉर दिस मैटर, इफ़ एनी मैटर वी वांट सक्सेस, सो वी विल गो इन राइट साइड। यदि हमें सक्सेस चाहिए, यदि हमें सही न्याय चाहिए, तो हमेशा हमें
सही की ओर क्या होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन साथ किसका देना चाहिए, सही का देना चाहिए। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या किया था, इतने सारे सोल्जर्स थे लेकिन किसी ने रिफ्यूज़ नहीं किया, सब उनके रूल्स फॉलो कर रहे थे, सभी उनके रूल्स फॉलो कर रहे थे कि नहीं ठीक है ठीक है। लेकिन मंगल पांडे ने क्या किया, अगर गलत है तो गलत है, ही रिफ्यूज, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं ये ऐसे काम नहीं करूँगा। और इसी कारण से क्या हुआ, उन्होंने स्ट्रगल करते हुए क्या हुआ, अपने देश के लिए अगर सेक्रीफाइस कर दिया तो आज लोग उनको याद करते हैं, आज दिल से उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आज हम बुक में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू take decision, we have to stand if someone will wrong in front of you, so you have to take action. ओके, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। सही के लिए अकेले खड़ा होना पड़े तो भी हम होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स इज गिवन, इस चैप्टर में मोर फ्रीडम फाइटर इज गिवन, बट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज completed now. In next class we will continue our topic. Thank you so much.